गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी में देखेंगे उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना। उपभोक्ता या ग्राहक, ठीक है। उपभोक्ता यानी किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जब किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया और उस संदर्भ में उससे लेकर कोई उसे शिकायत है तो वह शिकायत दर्ज करवा सकता है न्यायालय में, और उसकी शिकायत बहुत ही सरल शीघ्र दर्ज की जा सकती है और बहुत ही कम खर्चीला है और उसे न्याय भी मिलेगा। इस संदर्भ में विशेष जानकारी यहाँ इस चैप्टर में दी गई है, हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, प्रत्येक वर्ष में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस कब? 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले पॉइंट पे, उपभोक्ता शिकायत निवारण। उपभोक्ता के शिकायत का निवारण किस प्रकार कैसे होता है, चलिए इस टॉपिक में हम अध्ययन करते हैं। तो उपभोक्ता शिकायतों को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में त्रिस्तरीय अदालत की व्यवस्था की गई है। और वो त्रिस्तरीय अदालत क्या क्या है? राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला, ठीक है। उपभोक्ताओं को न्याय मिले, उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण हो और यह निवारण बहुत ही सरल, शीघ्र और कम खर्चीला है, इसलिए कम खर्चीला है। और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में त्रिस्तरीय अदालत की व्यवस्था की है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है। इस तरह से न्यायिक मशीनरी की संकल्पना की गई है, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना की गई। यह एक सिविल न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों की साधारण प्रक्रिया का एक विकल्प है। ये मंच उपभोक्ता की शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र एवं कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए अधिवेशित है। ये जो त्रिस्तरीय अदालत की स्थापना की गई है, बनाई गई है त्रिस्तरीय अदालत, इसमें उपभोक्ता को बहुत ही सरल ढंग से, शीघ्र ही और कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है। ओके, तो शिकायत निवारण की 3 एजेंसियां हैं जो हम बात कर रहे थे, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक अदालत की, वह बात की गई यहाँ कि शिकायत निवारण की 3 एजेंसियां हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आपके स्वाध्याय में। त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक अदालत में है एजेंसियां जो है, शिकायत निवारण के 3 एजेंसियां जो हैं वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राष्ट्रीय स्तर पे, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? NCDRC। राज्य स्तर पे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला स्तर पे, जिला मंच पे जिला फोरम। ये त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक अदालत है। शिकायत निवारण की ये 3 एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तर पे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला मंच पे जिला फोरम। चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन शिकायत दायर कर सकता है। ओके, तो कौन कौन शिकायत दायर कर सकता है ये हम आगे देखते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में, किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया गया, उस सेवा के संदर्भ में एक ग्राहक द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 का एक अधिनियम के अनुसार उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका
तो कानून के तहत पंजीकृत किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा, पंजीकृत किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा, उपभोक्ताओं का संगठन है, स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन है, तो वो भी शिकायत है उनकी, तो वो शिकायत दायर कर सकते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार भी शिकायत दायर कर सकता है। अगला विकल्प है हमारा कौन है, तो एक या अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है। एक उपभोक्ता हो या एक से अधिक उपभोक्ता हो और उन सभी उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है, या एक उपभोक्ता की मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिस का प्रतिनिधि। अब किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया, उस संदर्भ में उसे लेकर किसी वस्तु या सेवा को लेकर उसे कोई शिकायत है किसी एक उपभोक्ता के द्वारा या अधिक उपभोक्ता के द्वारा, जहां अनेक उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है, तो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या ऐसी परिस्थिति उद्भव हुई कि उपभोक्ता की मौत हो जाने पर उसका वारिस जो होता है, उस कानून के अनुसार वो वारिस भी शिकायत को दर्ज करा सकता है। ओके, तो अगला है पॉइंट, और कौन दायर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अधिनियम के तहत पावर ऑफ अटर्नी, जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, पावर ऑफ अटर्नी धारक है, पावर ऑफ अटर्नी धारक है, वह यह शिकायत दायर नहीं कर सकता। पावर ऑफ अटर्नी धारक शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। ओके, तो कौन कौन से शिकायत दायर कर सकते हैं ये हमने देखा यहाँ पे कि किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत दायर कर सकता है। इसके अलावा कोई पंजीकृत स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन हो या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा शिकायत दायर कर सकता है, या एक या अधिक उपभोक्ता तथा किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वारिस या प्रतिनिधि शिकायत दायर कर सकता है। ये हमने यहाँ देखा है। ओके, उसके बाद हमारी अगली पॉइंट आती है, वो क्या है, तो शिकायत कैसे दायर करें, शिकायत कहाँ दायर करें। चलो, ये तो पता चला कि हमें ये तो पता चला कि उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक अदालत की व्यवस्था की गई है, और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से उपभोक्ता शिकायत दायर कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न उद्भव होता है कि शिकायत कैसे दायर करें और कहाँ दायर करें। तो ये समस्या का भी समाधान है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट में क्या दी गई है, तो देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग होने के बाद से प्रयोक्ता अब ऑनलाइन अपने मामले पर नज़र रख सकता है। प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाला, जो प्रयोक्ता है जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, वह प्रयोक्ता अब ऑनलाइन अपने मामले पर नज़र रख सकता है, क्योंकि अब देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग होने के बाद प्रयोक्ता, उपभोक्ता जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, वह उपभोक्ता ऑनलाइन अपने मामले पर नज़र रख सकते हैं। यह इंटरनेट आधारित प्रकरण निगरानी प्रणाली है, जिसे उपभोक्ता मंचों पर कार्य प्रवाह को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, जो मामला पंजीकृत से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक चलता है। प्रयोक्ता वाद सूची या निर्णय और मामले की स्थिति की खोज कर सकता है। जब उपभोक्ता का शिकायत दर्ज हुआ, उस समय से लेकर पंजीकरण से आरंभ जो हुआ और उसके निर्णय तक, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक निवारण हुआ और क्या उसका अंत में निष्कर्ष निकला, यह संपूर्ण जानकारी उसे ऑनलाइन मिलता रहता है। ठीक है, तो
उपभोक्ता की शिकायत मामला पंजीकृत से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक चलता रहता है। ये प्रयोक्ता वाद सूचियां निर्णय और मामलों की स्थिति की खोज कर सकता है और बीच बीच में जो प्रयोक्ता है, जो उपभोक्ता है जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, वह निर्णय की मामला जो निर्णय जब तक ना आ जाए, मामला कहाँ तक पहुँचा, हर एक स्थिति की खोज कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। ओके, तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके।